आज सुबह कितने बजे उठे थे? 6 बजे? 5 बजे? 5:30 बजे? तुम उठ रहे थे अपना दिन शुरू करने के लिए, अपने दिन की तैयारी करने के लिए कि तुम्हें आगे क्या क्या करना है। एक चीज़ बताऊं, जब तुम उठ रहे थे ना, उसी टाइम मैं अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था। जब तुम अपना पूरा काम ख़त्म करके वापस जाते थे, तब मैं नींद से उठता था। तब मैं नींद से उठ के तैयारी करता था कि आज मुझे फिर उस जेल में जाना है। एक ऐसी जेल जो मैं खुद अपने लिए बनाई है, क्योंकि उसके बगैर मैं सरवाइव नहीं कर सकता। फिर जब तुम बाहर जाते थे, बाहर दोस्तों के साथ घूमते थे, अपनी फैमिली के साथ निकलते थे, उसी दिन, उसी एक अंधेरी सी रात को जिसमें ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मैं आग के आगे खड़ा होता था। इट्स ट्रू, इट इज़ व्हाट इट इज़, वी कैन नॉट कंप्लेन अबाउट दिस। बिकॉज सी, तुम जानते हो हर कोई 9 to 5 के कितना खिलाफ है। लोग यहाँ पे तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह 9 to 5 से एस्केप किया जाए, और मैं उस चीज़ को अपनी ड्रीम लाइफ की तरह देखता हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी उम्र अपने दोस्तों के साथ गुजारी है। तुम पे मेरी उम्र में किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं थी है, और अब जो सा तुम काम कर रहे हो वह भी कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना काम मेरा मुश्किल है। तो मैं क्यों ना उस चीज़ को एडमायर करूँ जो चीज़ मेरे पास नहीं है। और अगर तो तुम मेरी नींद के बारे में पूछो ना, तो वो वैसे ही फक्ड अप हुई पड़ी है, क्योंकि मुझे अपने काम को मैनेज करने के साथ साथ यूट्यूब को भी देखना पड़ता है। मैं ट्रेडिंग के बारे में भी सीख रहा हूँ ताकि मैं किसी तरह से इस जाल से एस्केप कर सकूँ। तो नींद तो मेरी फक्ड अप हुई पड़ी है, ये बात तो मतलब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तुम्हारे पास 9 to 5 है, तुम लकी हो। मैं वाहिद बनता हूँ पूरे इंटरनेट पे जो कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास 9 to 5 है तो तुम लकी हो। तुम शाम को घर जाते हो, अपनी अम्मी के साथ वक्त गुजारते हो, फिर 7-8 बजे जिम जाते हो। तुम्हारा डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाता है। तुम्हारे पास वीकेंड्स हैं, हर हफ्ते को तुम्हें एक छुट्टी मिलती है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, कई दफ़ा 3.5 महीने गुजर जाते, एक छुट्टी नहीं मिलती। ये सब चीज़ें मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं है। लोग तुम्हें भला क्या कहेंगे, 9 to 5 एक गुलामी है, खुद के बॉस बनो, अपने टाइम को आज़ादी से जियो। लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए 9 to 5 एक ब्लेसिंग है, एक नेमत है। जिनके पास नहीं होती उनसे पूछा करो। आजकल सक्सेसफुल लाइफ का मतलब ही एंटरप्रेन्योरशिप बना दिया है। देखो, अगर एक जॉब है जो तुम्हें पसंद है, जो तुम कर रहे हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे, यार छोड़ दे, कोई फ़ायदा नहीं है। भाई, जब मैं अपने एक स्टेबल करियर पे जा रहा हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है, और वैसे भी मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे करना पसंद है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं खुद के लिए रिस्क लूँ। अगर तो तुम्हारे पास घर है, फैमिली के लिए टाइम है, टाइम पे सैलरी है, तो क्या चीज़ चाहिए और दुनिया में। समझ लो मेरी जान, तुम जीत रहे हो। मैं देखता हूँ लोगों को रात के 10 बजे बाहर शॉपिंग पे निकले हुए हैं। उनको जब एक दफ़ा देखता हूँ तो दिल से एक आवाज़ आती है, यार मैं भी कभी ऐसी ज़िंदगी जी सकूँगा। हर रोज़ अपने ख्वाबों को दबाव के काम पे निकलता हूँ। हर रोज़ ये सोचता हूँ कि यार क्या कभी मुझे फैमिली डिनर भी नसीब होगा कि नहीं। अगर तो तुम्हारे पास टाइम, घर और पेमेंट है, तुम ब्लेस्ड हो मेरी जान। तुम क्यों नहीं समझ रहे, तुम ब्लेस्ड हो। अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछो तो मैं भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। अब देखो, अब तुम कहोगे कि यार तू 9 to 5 को ये कह रहा है कि ये सही है, उस तरफ ये पहले एंटरप्रेन्योरशिप को धोखा दे रहा था, अब ये कह रहा है मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है। मेरी जान, मैं वो बात नहीं कर रहा। एंटरप्रेन्योर बनना है, बनो, तुम्हारी लाइफ है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं बस ये बता रहा हूँ कि जिस लाइफस्टाइल को तुम ठुकराते हो वो मेरे लिए एक ड्रीम है। मैं ये बात तुम्हें समझा रहा हूँ कि बी हैप्पी फॉर वट यू हैव वाइल वर्किंग फॉर वट यू वॉन्ट। दैट्स द थिंग इन योर माइंड, दैट्स द थिंग इन माई माइंड दैट कीप्स मी अवेक एट नाइट टू डू वीडियो एडिटिंग while others are playing video games.
अभी भी मेरी उम्र के जितने भी लड़के हैं जिनको मैं जानता हूँ सारे वीडियो गेम्स है, कोई भी अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है सिवाय मेरे। अब आज रात जब तुम घर में होगे अपनी माँ के साथ टीवी देखोगे, सारों के साथ बैठ के लंच करोगे, डिनर करोगे। हमारा लंच होता है जिस टाइम पे तुम्हारा डिनर होता है, और फिर रात को 11-12 बजे के आसपास सो जाओगे। तो तुम्हारे पास इस टाइम वो लाइफस्टाइल है जो मैं दुआओं में मांगता हूँ। तुम स्टक नहीं हो मेरी जान, तुम ब्लेस्ड हो, इस चीज़ को समझो। आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज।